Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official students. We have completed our chapter number 1 and 2 exercises. In this video, we are going to start chapter number 3, Media and its Impact. Today we will solve its exercise. आई होप सो कि आपने क्या करना है, हर एक जो ग्रामर टर्म एक्सप्लेन करूँगी उसको गौर से सुनना है, उसको समझना है और ख़ुद से भी साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लास्ट पे जब चैप्टर्स पर चले जाएंगे 9, 10, 11, 12 करेंगे, देन आप वो एक्सरसाइजेस खुद से भी सॉल्व करने की एबल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आपको पता है हमारी ग्लॉसरी का पार्ट होता है जो कि हमारे सिनोनिम्स होते हैं, जो हमारे एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं। ये तो सिर्फ 4-5 यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा आपको पता है आपको एक्सरसाइज में से सॉरी आपके चैप्टर की जो रीडिंग है उसमें से भी सिनोनिम्स आते हैं, इसलिए आपको चैप्टर की जब ट्रांसलेशन हो तो आपने उसको गौर से सुनना होता है। इम्पैक्ट, इफेक्ट मतलब असर। ईगर शौक से, कीन डिज़ायर। गियर्ड अप रेडी तैयार रहना। इंटेग्रल एसेंशियल लाजमी ज़रूरी। एंटरटेन अम्यूज़ करना, लुत्फ़अंदोज़ होना, एंजॉय करना। तो ये थे आपकी ग्लॉसरी का पार्ट। इसके अलावा भी आपके जो चैप्टर के अंदर रीडिंग के अंदर जो लिखे हुए हैं ना सिनोनिम्स, वो भी आपने अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट देखिए आपकी वोकैबुलरी के हम अब स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि हर चैप्टर के अंदर वोकैबुलरी के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए वो किस बारे में है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। सबसे पहले देखें उन्होंने कुछ फ्रेजेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आपने देखना है कि आपको उसमें टेक्स्ट के अंदर यानी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आपने उसका ढूंढना है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में हमने किस तरह इस्तेमाल किया हुआ है। गियर्ड अप रेडी तैयार रहना। ग्लोबल विलेज यानी कि लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं, पीपल बिकेम क्लोज टू वन अनदर। अ क्लिक अवे, अ स्टेप अवे यानी थोड़े से ही फासले पर है। कंस्ट्रक्टिव रोल, पॉजिटिव रोल, बेसिक रोल, अहम जो किरदार है उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव रोल। रेज अवेयरनेस, टू मेक पीपल कॉन्शियस। टू कीप एन आई, देखना, ख्याल करना, एहतियात करना, ठीक है, उस पर नज़र रखना। टू वॉच। अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन डिप्रेस्ड, अपने हालात ज़िंदगी की वजह से परेशान हो जाना। तो ये था आपका पहला पार्ट जो कि फ्रेजेस और उसके मीनिंग से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, वो देखिए क्या कह रहा है। पुट दिस वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। उन्होंने आपको कुछ वर्ड्स दे दिया आपके चैप्टर में से ही, उन्होंने कहा है कि बताएं कि ये नाउन कौन सा है इनमें से, एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो नाउन हमारे पास, नाउन हम किसको कहते हैं, नेम, प्लेस, थिंग, ठीक है, किसी भी नाउन कोई भी कोई इसम है वो आपकी नाउन कहलाएगी, ठीक है। एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, जो हम किसी की तारीफ बयान कर रहे हैं या खूबी खामी बयान कर रहे हैं तो हमारे एडजेक्टिव कहलाता है। एडवर्ब आपको पता है मोस्टली वही होता है जो कि नाउन के मीनिंग के अंदर हमें थोड़ा ऐड करके बताता है, तो उसके एंड पे मोस्टली क्या आता है, एल वाई ज़रूर होता है। तो हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के कॉलम देख लेते हैं। मीडिया किस में आएगा, नाउन में। ईगरली, एल वाई लास्ट पे आ गया तो एडवर्ब में। कम्युनिकेशन, नाउन। कंस्ट्रक्टिव, एडजेक्टिव आ गया ना, एक अहम रोल है। ऑडियंस भी आपकी किस में आएगी, नाउन में। ग्लोबल भी एडजेक्टिव आएगा। इंफॉर्मेशन आपका नाउन। फॉल्स एडजेक्टिव। मीन्स नाउन। करेक्टिव एडजेक्टिव। इम्पैक्ट नाउन। लाउडली एडवर्ब। तो ये आपके सारे के सारे हमने वर्ड्स इन कॉलम्स में फिल कर लेने हैं और आपने इसको थोड़ा समझ के भी करना है, ठीक है, खुद सोच के भी कि ऑडियंस जो है वो एडजेक्टिव ही क्यों है, ठीक है। इस तरह फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। अब देखिए जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एमसीक्यूज में। आपका जो ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश का वो ग्रामर के पोर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। ग्रामर के जो पोर्शन का सबसे पहला पार्ट है उसमें क्या पूछा है इन्होंने, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन। ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हुए हैं आपने इनको रिलेटेबल जो फिल इन द ब्लैंक को किस में लिखना है, लेकिन किस तरह करके, नाउन बनाकर। लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। डॉक्टर्स आर कंसर्न विद द डैश ऑफ द पेशेंट्स। आपने इसमें से रिलेटेबल देखना है कि कौन सा है। डेट वाज सेव, सेव करना चाहते हैं ना डॉक्टर, तो हम उसको नाउन बना देंगे, सेव से सेफ्टी। इन स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली।
एक्साइटेड नहीं, एक्साइटमेंट में आ जाएगा। फ्लड्स ऑफन काज लार्ज स्केल डिवास्टेशन। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। Her helplessness was quite obvious. She was in state of hopelessness. She has the ability required for the job. Able नहीं आएगा बल्कि हम उसको noun के form में ability में convert करेंगे. Have you any justification of this act? तो हम जो है justify को justification में convert करेंगे यानी as a noun इसको use करेंगे sentence में. Now turn the next page, part B, that is also about grammar. Identify the personal, possessive, reflexive and indefinite pronouns. मैं इसी वीडियो के अंदर लिंक ऐड कर दूंगी, आपने वो वीडियोस देख लेनी है, उसमें पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस को एक्सप्लेन किया गया होगा। फिर मैं आपको इसमें भी थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। पर्सनल मीन्स जिसमें हम पर्सनल की बात करेंगे, पोजेशन को शो करेंगे, ठीक है। पर्सनल में हम क्या कहेंगे, पर्सनैलिटी को, पर्सनल इंसान की जो चीज़ होगी उसको शो करेंगे। पोजेसिव क्या होगा, जिसमें हम पोजेशन को शो करेंगे। रिफ्लेक्सिव वो होगा जिसके एंड पे सेल्फ या सेल्फ ऐड हो जाएगा। इनडेफिनिट जिसका हमें कोई पता नहीं, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ठीक है, ये इसमें आता है इनडेफिनिट में। दिस इज माई बुक। माई क्या हो गया आपके पास, पोजेसिव। सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, या हम उसकी पर्सनल बात कर रहे हैं तो आ जाएगा पर्सनल। You will hurt yourself. Yourself आ गया तो reflexive pronoun. Nobody was there to rescue the child. Nobody आ गया आपके पास indefinite. Next हम देखेंगे identify the following pronoun errors and rewrite the following sentences correctly. आपने सिर्फ इसमें से pronoun के errors देखने हैं. Media plays a very constructive role for the society. They raises, media के साथ हम they लगाएंगे? No, it raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of human rights. I would conclude the discussion. No, I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has correct if impact if it works honestly. Good. Very well concluded. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourself very well. Now come to the D part. Complete the sentences choosing the right options. आपने दो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से आपने करेक्ट वाला चूज करना है कि ये अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमने कौन सा वर्ब लगाना है, अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगाना है। मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। मीडिया क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ हमने प्लेस लगाना है। मीडिया हैज कम बिकम अ माउथ पीस ऑफ अ डाउन ट्रोडन। जैसे मैंने भी बताया वो सिंगुलर है, उसके साथ हैज आएगा कि हैव, हैज, क्योंकि हैव हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल। तो यहाँ पे सबकी बात कर रहे हैं तो हैव आ जाएगा प्लूरल। Their feelings and opinions are expressed through it. Film, radio, television, the internet, books, magazines, and newspaper provide us information as well as entertainment. Change the paragraph into past indefinite tense में आपने उसको convert करना है। आपको पता है कि past indefinite में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और अगर हम उसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करेंगे तो डिड नॉट या फिर डिड का हम यूज करेंगे। मीडिया helped people to share knowledge of the world. Their feelings and opinions were expressed through it. Media attracted the attention of a very large audience. Have you no? Did you notice that the first thing do that we do soon after entering the house was to switch on the television? तो ये आपने इसको पैराग्राफ को past indefinite tense में convert कर लिया। So yes students, that was our today's video about chapter number 3 media and its impact complete exercise. इसमें से आपका बोर्ड का बहुत सारा क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो इसके लिए आपने इसको अच्छे से करना है।